मैट्रिक्स में डेफिनेशन देखा, उसके बाद टाइप्स देखे, उसके बाद एलिमेंट्स वगैरह रो कॉलम समझा, एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा, एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का निकालना। उसके बाद देखेंगे अगर ट्रांसपोज वगैरह निकालने का सिखाएगा, अगर सिलेबस में होगा तो वो देखेंगे, और नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। तो एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं 2 4 5 9 3 8 1 0 6। ये एक मैट्रिक्स है। बताइए कितने ऑर्डर का है? ऑर्डर बताएगा कोई इसका? 3/3 3/3 3/3। 3 रो 3 कॉलम। ऑर्डर कैसे लगाते हैं? देखिए, ये रो है, पहला रो। ये कौन सा रो है? दूसरा रो। ये कौन सा रो है? तीसरा रो। ये कॉलम है C1, मतलब पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और ये तीसरा कॉलम। तो 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। तो 3 रो 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, और उसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको करते हैं एक्सपेंड। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है वो समझिए। हाँ, ध्यान क्या रखना है वो देखिए। ध्यान ये रखना है कि यहां से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बाद यहां माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, फिर माइनस के बाद यहां प्लस, यहां माइनस, फिर प्लस के बाद यहां माइनस, यहां प्लस। ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलना होता है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में चलते हैं। तो मान लीजिए मैं रो नंबर 1 के रेस्पेक्ट में चल रहा हूं, ये वाला रो, ये वाला, तो बाकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। रो नंबर 1 के रेस्पेक्ट में मैं चल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? प्लस माइनस प्लस, बाकियों को मिटा देंगे। तो जिस तरह से ये लिखा हुआ है उसी तरह से यहां पर लिख लेंगे। ये +2 है तो यहां पर लिख लेंगे +2, और यहां पर इतनी जगह छोड़ देंगे। फिर यहां -4 लिखा हुआ है तो यहां पे -4 लिख करके इतनी जगह हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, उसी तरह से यहां पे +5 लिखा हुआ है तो यहां पे +5 लिख करके इतनी जगह हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब इतनी जगह हम लोग क्यों छोड़े हैं ध्यान से समझिए। हम क्या करते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? +2। तो +2 यहां पर है, इसका जो रो है, इसका जो रो है वो, और इसका जो कॉलम है वो, दोनों छुपा लेते हैं। तो बताइए क्या बचेगा? 3 8 0 6, इसको उठा करके यहां लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं, 3 8 0 6। अब क्या लिखा हुआ है? -4 लिखा हुआ है, 4। तो 4 वाले का ये कॉलम और 4 वाले का ही रो छुपा लेंगे, तो क्या बचेगा? 9 8 1 6, 9 8 1 6 बचा। उसी तरह से हमको क्या करना है, 5 लिखा हुआ है तो 5 वाले का रो और 5 वाले का कॉलम, रो और कॉलम छुपा लेना है। तो बचेगा 9 3 1 0, उसको यहां लिख लेना है। बताइए समझ में आ रहा है कुछ? जी। अब क्या करना है देखिए, अब क्या करना है, बराबर यहां पे लिख देंगे एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 लिख दिया। अब देखेंगे यहां पे लिखेंगे 2 और यहां लिखेंगे ब्रैकेट। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको इससे और इसको इससे। हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और बीच में लगाएंगे माइनस। समझ गए? फिर उसी तरह से ये -4 लिख दिया,
इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 को 6 से करेंगे 54, माइनस 8 को 1 से करेंगे 8, बीच में माइनस, प्लस 5, इसको इससे और इसको इससे, 9 को 0 से 0, 1 को 3 से 3 और बीच में करेंगे माइनस। बताइए कुछ समझ में आया क्या? सर माइनस क्यों लिखेंगे? माइनस ही लिखना होता है, ये प्रोसेस है, डिटरमिनेंट निकालने का ये प्रोसेस है कि हमको बीच में माइनस लिखना होता है। यस सर। ठीक है, वो टू ऑर्डर का मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो हम बताएंगे क्यों माइनस लिखना होता है। ठीक है, आगे यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखेंगे आगे, तो ध्यान से देखिए, ये 2 है और ये कुछ भी साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में बचा है 18 माइनस 4, 54 माइनस 8 बराबर वट 46, 5, 0 माइनस 3 बराबर -3। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब 18 दूनी 36 माइनस 4 छक, बताओ ना यार, अरे बोलो ना, 24, 4 चौका 2, 18, 184, 5 3 15 और ये कितना हो गया 199। 199 में से 36 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 में से गया 3, 9 में से 3 गया 6, माइनस 163, माइनस में आया 163। बताइए कुछ समझ में आया क्या? डिटरमिनेंट 2/2 का मैट्रिक्स देखते हैं। तुमने बीच में माइनस पूछा था, क्यों लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से। 2/2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, समझते हैं। 2 3 5 8। देखिए अभी जैसे मैंने अभी बोला था कि क्या करना होता है, हमको प्लस माइनस लिखना होता है। ठीक है, तुम्हारा मैट्रिक्स तो हो गया ना। अब तुम पिटाओगे मेरे हाथ से, हम बता रहे हैं तुमको, तुम पिटाओगे। तो क्वेश्चन तो तुम बनाए नहीं हो एक भी कि हमको समझ में आवे। ले जाओ ये किताब, बना के लाओ क्वेश्चन बना के लाओ, तब तो समझ में आएगा कहाँ गड़बड़ हो रहा है। प्लस माइनस, प्लस के बाद फिर माइनस, माइनस के बाद फिर प्लस, ऐसे करते हैं। तो ऐसा करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम को उठाते हैं। मान लीजिए ये रो लिया, R नंबर 1, ठीक है, तो इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रो नंबर 1 ले लिया, तो रो नंबर 1 अगर लिया है तो देखिए प्लस के साथ 2 फिर जगह छोड़ देंगे, और माइनस के साथ 3 फिर जगह छोड़ देंगे। ठीक है, तो प्लस के साथ 2 अगर छोड़ेंगे तो इस पर ध्यान से अगर देखोगे तो इसका कॉलम, इसका रो छुपाओगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, वो यहाँ लिखा जाएगा। और इसका 3 वाले का रो कॉलम छुपाओगे तो 5 बचेगा, उसे यहाँ लिखा जाएगा। तो ध्यान से अगर देखोगे इसको तो क्या ये यही नहीं हो गया, 2 into 8 माइनस 3 into 5। मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो 2 का 8 में और 3 का 5 में और बीच में जो है माइनस रखना पड़ता है। देख लो ध्यान से, 2 का 8 में, 5 का 3 में और बीच में माइनस रखना पड़ता है। इसलिए मैंने बोला था कि कभी ऐसा कुछ हो तो बीच में सीधा सीधी माइनस रख दो और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। 6 7 9 8 5 4 6 5, इसका डिटरमिनेंट करिए।